तो फ्रेंड एक 9 वोल्ट का और एक 5 वोल्ट का जेना डायोड है। इसका काम तो आपको पता ही होगा, वोल्टेज को डाउन करना। जैसे आपके पास कहीं 12 वोल्ट है लेकिन आपको चाहिए 5 वोल्ट, तो इस डायोड की मदद से आप उसको कम कर सकते हैं। तो इससे कैसे करना होता है, कैसे इसका कनेक्शन करना होता है, आज की इस वीडियो में आपको यही प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड वोल्टेज कम करने के लिए हमें एक सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। आपका कितना ही वोल्ट हो, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट या आपका 10 वोल्ट, आप उससे बहुत आसानी से एक वोल्टेज को कम कर सकते हैं। 3.3, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, आपका जितना वोल्ट का जेना डायोड है आपको उतना वोल्ट मिल जाएगा आउटपुट में। फ्रेंड बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है कि कैसे पता करें कि जेना डायोड कितने वोल्ट का है। तो फ्रेंड देखिए उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है, मैं एक फ़ोटो लगा दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस जेना डायोड के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है 5V। अगर फ्रेंड जितना भी नंबर लिखा है उसके बाद V लिखा हुआ है, 3.3V, 5V, 9V, उसका मतलब उतना वोल्ट है। 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो आप समझिए आपका जेना डायोड वोल्टेज का है। फ्रेंड आपका इसी की तरह एक और 4148 डायोड आता है, तो उससे आप वोल्टेज कम करने का गलती नहीं कीजिएगा। मैंने उस पर भी वीडियो बना कि आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड अगर आपको एक पावर सप्लाई घर पे बनाना है तो मैं इस पर भी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ 13 वोल्ट का लाइन है, आप यहाँ 14 वोल्ट भी हो सकता है, कभी कभी 14 वोल्ट आता है। तो अब मुझे 14 वोल्ट से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, बहुत से लोगों को लगता है जेना डायोड को पैरेलल में पॉजिटिव और निगेटिव में लगाए थे वोल्टेज डाउन होता है। तो फ्रेंड डाउन तो हो जाता है लेकिन आपका जेना डायोड जल्दी खराब होता है। फ्रेंड जेना डायोड से पहले आपको एक और कंपोनेंट लगाना पड़ता है। वो कंपोनेंट कौन सा है, तो फ्रेंड रजिस्टेंस वोल्टेज को डाउन करता है, फिर जो जेना डायोड है एकदम फिक्स वोल्टेज आपको आउटपुट में दे देता है। अब जैसे फ्रेंड मेरे पास यहाँ 5 वोल्ट का जेना डायोड है, आप देख सकते हैं 5 भी उतना अच्छा दिख नहीं पाएगा, आप खुद आँख से देखिएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। अब मुझे जो 12 वोल्ट है या 15 वोल्ट है इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इस सप्लाई को ऑन कर लेता हूँ, ये ऑन हो चुका है। अब मैं एक 1K का रेजिस्टेंस लेता हूँ। फ्रेंड आपको 12 वोल्ट से 3 वोल्ट 5 वोल्ट करना है तो आपको 1K का रेजिस्टेंस चाहिए। यही फ्रेंड आपको 13 वोल्ट से आपको 9 वोल्ट करना है तो आप 500 400 ओम्स का रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। अब फ्रेंड हमें रेजिस्टेंस को इसकी पॉजिटिव लेग में सोल्डिंग करना है। बहुत से लोग इसकी निगेटिव लेग में सोल्डिंग करते हैं लेकिन वो तरीका गलत है। आपको जब भी रेजिस्टेंस लगाना है उसको हमेशा पॉजिटिव लेग में लगाना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो फिर मैं रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिया। उससे पहले मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ इनपुट मतलब यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है। चलिए तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ 14.2 वोल्ट आ रहा है, मतलब वही 14 वोल्ट आप मान सकते हैं। अब रेजिस्टेंस के बाद देखेंगे रेजिस्टेंस के बाद कितना वोल्ट हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए अभी भी 14 वोल्ट ही है, तो ये लोड आने पे कम हो जाएगा। अब जेना डायोड को किस तरफ लगाना है, तो फ्रेंड इसमें ब्लैक पट्टी होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, इसको आपको पॉजिटिव तरफ लगाना है। और जो बिना पट्टी का एरिया आपका निगेटिव होता है तो आपको इसको निगेटिव तरफ लगाना है। तो मैं जल्दी से इस पर सोल्डिंग कर देता हूँ। उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं कि ये 5 वोल्ट हुआ कि नहीं। फ्रेंड कभी कभी 5 वोल्ट से थोड़ा ऊपर आता है, पॉइंट 5-10 वोल्ट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लोड आने पे वापस 5 वोल्ट ही हो जाएगा। बहुत से लोग डर जाते हैं कि मैंने 5 वोल्ट का जेना लगाया फिर भी हल्का ज़्यादा दिखा रहा है वोल्टेज, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लोड आने पे वो कम हो जाता है। तो चलिए अब वोल्टेज चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए 5.62 दिखा रहा है, तो ये हल्का ज़्यादा है, लोड आने पे कम हो जाएगा, देख सकते हैं कम धीरे धीरे हो रहा है। तो फ्रेंड अगर आपको 12 वोल्ट या 15 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करना है तो आपको 1K का रेजिस्टेंस जरूर लगाना है क्वार्टर वाट में। अगर आपका लोड ज़्यादा हैवी है तो हाफ वाट भी आप लगा सकते हैं। अब फ्रेंड एक बार 9 वोल्ट को भी कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। चलिए फ्रेंड एक एक्सपेरिमेंट करते, क्या 24 वोल्ट से इसको कम कर देगा। चलिए मैं 24 वोल्ट में लगा दिया, पहले इनपुट चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए 19 वोल्ट के अप्रॉक्स में आ रहा है। अब मैं आउटपुट पे चेक करूँगा तो फ्रेंड देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस थोड़ा हीट हो रहा है।
तो आपको ये रजिस्टेंस का वोल्टेज बढ़ाना है, आपका ये ठीक हो जाएगा। अब चलिए एक 9 वोल्ट के जिया को भी ला के देखते हैं कि 9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है कि नहीं। इस 1 के रजिस्टेंस से ही कन्वर्ट करेंगे। चलिए 1 मिनट। लेकिन फ्रेंड अगर आप 12 वोल्ट या 15 वोल्ट से 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ 3 या 400 ओम का रजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ लोड दीजिएगा तो वोल्टेज डाउन हो सकता है। चलिए अभी फिलहाल 1 के रजिस्टेंस ही यूज़ करते हैं, उसके बाद मैं चेंज कर दूँगा और मुझे काम होगा तो। चलिए 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं लगाए तो सही था। आपको हमेशा पट्टी व सीधा पॉजिटिव में लगाना है और जो बिना पट्टी वाला है उसको आपको निगेटिव में लगाना है। अगर आप उल्टा लगाते हैं तो आपका जीआर आउट खराब हो जाएगा। चलिए मैं निगेटिव को कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर इससे आप कितना भी वोल्ट को कम कर सकते हैं, चाहे आपका 24 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, आप उसको कम करके 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, कितना ही वोल्ट कर सकते हैं। चलिए अब चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए 9.33 24 ओम 9.18 वोल्ट आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। बस आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा कम करना पड़ेगा, फिर लोड आएगा तो यहाँ वोल्टेज कम हो सकता है। तो फ्रेंड ज़्यादा उसका कनेक्शन कुछ इस तरह से ही होता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।